अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत माज़रत के मेरे काफ़ी डेज़ बीच में जो है वो मैं कोई भी वीडियो नहीं डाल सकी। असल में मैं बहुत काम कर रही थी, मेरा बहुत पेंडिंग काम था। मैंने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए जिसमें से कुछ बहुत कामयाब हुए और बिल्कुल भी कुछ फ़ेल भी मैं हो गई। तो जिन जिन पे मैं फ़ेल हो गई उन पे मेरी वर्किंग बहुत स्टार्ट है। मेरे अपने लैपटॉप के अंदर सारी डिटेल्स मौजूद हैं कि मैं कहाँ कहाँ गलत गई और कहाँ कहाँ सही जा रही हूँ। तो वो जब आपका मेरा बन जाएगा तो मैं इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर शेयर आपसे करूँगी। एनीवेज़ मैं आज जो आपसे बात करना चाह रही हूँ वो ये है कि मैंने एक सिंपल सा काम किया कि मैंने ये सोचा कि हाँ, मैं इतना काम कर रही हूँ तो जो मैं बीइंग अ मदर, तो मेरा बेटा बहुत छोटा है, तो मैं अगर कोई चीज़ देखती हूँ ना तो मैं सबसे पहले कहती हूँ अपने ये अट्रैक्टिव लग रही है, ये मैं अपने बेटे के लिए ख़रीद लूँ। लेकिन अगर वो चीज़ बेफ़ायदा है, आपके पैसे ज़ाया हो रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक मैंने एक्सपेरिमेंट ये किया, उसमें उसको आपको मैं स्टार्ट से बताती हूँ। सबसे पहले मेरे दिमाग में ये आया कि हम जो है, जैसे कि मैं आपको इसकी इसकी एग्जांपल देती हूँ। ये एक सोप है, तो मुझे ये आइडिया आया कि मैं इसके अंदर एक वैक्स की ही मैं कोई भी कार्टून कैरेक्टर का मोल्ड लेके, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं, तो वो डाल दूँगी तो वो बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करेगा। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि जब वो सोप सारा यूज़ हो जाएगा तो वो सब कुछ बीच में से ख़त्म हो जाएगा। फिर मैंने बहुत सोचा, उसके बाद बैठे बैठे मुझे आइडिया आया। तो मैंने क्या किया कि मैंने दराज से ये छोटे छोटे आप जो देख रहे हैं ना, ये रेज़र्स हैं, ये मैंने मुख्तलिफ़ किस्म के दराज से मैंने ऑर्डर किया। आप ये देखें, ये हैं, फिर ये वाला है, मतलब मुख्तलिफ़ टाइप के मैंने दराज से ये ऑर्डर किए। और बॉयज़ के लिए मैंने कहा कि डायनासॉर्स वगैरह पे के वो बहुत ज़्यादा होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, तो ये वाले मंगवाए। और फिर ये एक पूरा बॉक्स है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ डायनासॉर्स हैं, छोटे छोटे हैं, बहुत ही छोटे हैं। ये देखें, ये बेसिकली आपको डायनासोर लग रहा होगा, बट इट्स अ रेज़र, पेंसिल के साथ हम इसे रिमूव भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि मैं अगर सोप के अंदर डाल के एक तजर्बा करती हूँ, और जब वो सोप ख़त्म हो जाएगा तो फिर ये रेज़र जो हैं वो काम आ जाएंगे। तो उसमें मैं सक्सेसफुल हो गई। इसके अंदर रेज़र है जो मैंने आपको शायद जहाँ पे कहीं दिखाया भी होगा, इससे मिलता जुलता ये वाला रेज़र मैंने इसके अंदर डाला। सिंपल जो प्रोसीजर है। हमारे पास बहुत टाइप की वैक्स होती हैं, लेकिन जो आपकी सोप बेस होती है उसमें ये वाला जो काम आपने करना है वो ट्रांसपेरेंट वाली जो जेल वैक्स होती है, सिंपल आपने वो जेल वैक्स लेनी है, ठीक है। उसको आपने ले लेना है और उसको आपने घर में आम किचन में जो हमारा एक पतीला होता है, पतीले में आपने एक और पतीला, उस पतीले में पानी डालना है आपने। जैसे हम पुडिंग नहीं बनाते, सेम वही फार्मूला हमने अप्लाई करना है। घर की जो पुडिंग जो हमारी अम्मियाँ बनाती थी बेसिकली, मैं ज़रा थोड़ी सी देसी टाइप की हूँ, तो मैं आपको हर चीज़ देसी स्टाइल में बताऊँगी। तो उस पतीले में आपने पानी डाल लेना है, जब वो उबल जाएगा तो उसके अंदर एक और पतीला आपने डाल देना है। उसके अंदर आपने ये आपको बाज़ार से कहीं से भी जेल वैक्स मिल जाएगी। ये जेल वैक्स आपने थोड़ी सी डाल देनी है उसके अंदर। उसको आपने बहुत 100 मतलब फुल चूल्हा करके उसको आपने नहीं करना, वो आपका साबुन जो है वो ख़राब हो सकता है, क्रैक हो सकता है। उसको आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पे उसको आपने मेल्ट कर लेना है। उसके बाद वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में जब आ जाएगी तो आपका, मेरे पास मोल्ड्स हैं पड़े हुए, ये एक सिंपल स्ट्रेट मोल्ड है, ठीक है। आपने उसके अंदर लिक्विड वो डाल के, ये वाले रेज़र हैं, कोई सा भी रेज़र डाल के, ये रेज़र डाल के, और उसके ऊपर आपने एक फिर दोबारा वही आपने जेल वैक्स डाल देनी है और उसको आपने ड्राई होने के लिए रख देना है।
अब यही काम मैं इतने दिनों से कर रही थी और बार बार फेल हो रही थी। फाइनली इसे मैंने अपने बेटे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इसकी वीडियो बना के भी दिखा दूँगी, लेकिन देखें इसमें मैंने ये बनाया है, मैंने इसमें हल्का सा कलर भी ऐड किया है, लेकिन अगर आप चाहें तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रख सकते हैं ताकि आपका टॉय या जो रेज़र है वो नज़र आए। एक मैंने ये भी बनाया है और देखें ये है बीच में यूनिकॉर्न टाइप है। अच्छा ये मुझे आइडिया ऐसे आया है कि ये देखें यहाँ से, क्योंकि देखें जो आपकी हाथ की बनी हुई चीज़ होती है ना, मैं आपको पहले की एक बात बताऊँ, वो कभी भी परफेक्ट नहीं होती, और जो इम्परफेक्शन होती है ना वो आपकी खूबसूरती और उसे पता चलता है कि उसके अंदर कितनी मेहनत हुई हुई है। इसके अंदर मैंने सोया वैक्स की पहले ये हार्ट्स बनाए थे और उसको इसके अंदर सेम जेल वैक्स के अंदर डाल के और मैंने उसको वो बना दिया। अगर आपको इसका कंप्लीट प्रोसेस चाहिए कि कैसे मेकिंग है तो वो भी मैं आप अगर मुझे कमेंट करते हैं तो वो भी मैं आपको बनाना सिखा दूंगी। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि ये मोस्ट ट्रेंडिंग आर्टिकल्स हैं जो आपके हाथों हाथ बिकते हैं, और इसको बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। जब मैं 10 दफ़ा फेल होके, इवन दो कि मैंने ये बहुत काम किया हुआ है, सिर्फ ये आपने मंगवाने हैं दराज से, और ये बहुत इकनॉमिकल से मिल जाते हैं। और ये आपका मैक्सिमम भी किया तो आपका ये एक साबुन की बात कर रही हूँ, 100 to 150 का ये मैक्सिमम की बात कर रही हूँ, हर चीज़ मिला के बात कर रही हूँ। आपका ये सोप तैयार हो जाएगा जिसमें मैंने ये क्लिंक भी ऐड किए। तो आप सोचें ये 350, 400, 500 तक की ये सेल हो रहे हैं। तो ये बहुत एक अच्छा है, आप भी ट्राई करें और मुझे कमेंट में करें। अगर आपको किसी भी बात की नहीं समझ आ रही तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको हर बात बताने के लिए यहाँ पर रेडी हूँ। अब इसमें मैंने एक ओवल शेप दी। अब देखें ये भी परफेक्ट ओवल नहीं है, ये हाथ से बनाई हुई है, क्योंकि हाथ की बनी हुई चीज़ आपको पता चल जाएगी कि ये हाथ की बनी हुई है। और इसमें मैंने ये स्केयर भी दी हैं, और मेरे पास मोल्ड्स वो भी हैं जिसके नीचे फ्लोरल सा डिज़ाइन है। अभी मैं उस पर नहीं जाना चाह रही क्योंकि मैंने कहा एक और तजर्बा करूँगी कि ना उस पर भी मेरी कोई ख़राबी हो जाए। अगर ये आपके बच्चों के लिए आप ये सोप ख़त्म हो जाता है तो इसके अंदर रेज़र निकलेगा, उसे वॉश करें और आप उसका ज्योमेट्री बॉक्स में डालें, और वो पेंसिल रेज़र के लिए आपका एक रेज़र जो है वो सोप के साथ आपका वैसे ही आपको मिल जाएगा। तो ये एक छोटा सा एक मैंने तजर्बा किया था। काफ़ी उसके बाद जब मेरी परफेक्ट चीज़ बन गई जो मैं चाह रही थी, और उसके बाद मैंने उसका एक्सपेरिमेंट भी किया, और जब मुझे लग गया ये 100% ओके है, तो तब मैंने कहा कि मैं आपके साथ इसकी बात शेयर करूं। तो इस तरह हम बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। मैं शैम्पूज़ वगैरह भी उस पर काम कर रही हूँ। उसके बाद बहुत से ऐसे आइटम हैं, होममेड कैंडल्स हो गई और सोप्स हो गए। अच्छा जो हमारा कोल्ड प्रोसेस सोप होता है उस पर भी मैं काम कर रही हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको हर चीज़ के बारे में इन्फॉर्म और साथ साथ बताती रहूँगी कि अच्छा ये हुआ, ये मैंने बनाया, ये सब कुछ ऐसे हुआ, ये सब कुछ ऐसे हुआ। ये मेरी आज की वीडियो थी, आपके सामने है सब कुछ। ये दराज से मैंने ऑर्डर किया है, मैं आपको फिर बता रही हूँ। जेल वैक्स आपको कहीं से भी मिल सकती है। मुझे शाहालम मार्केट से ये 750 रुपीज़ पर केजी मिली है, और उसमें आपके ये मेरी अभी बची पड़ी है। मैंने ये थोड़े से ट्रायल, कुछ मेरा जो मेरे ख़राब बने उसके बावजूद मेरी अभी बची हुई पड़ी हुई है। और अगर आप कुछ बड़ों को के लिए बनाना चाहते हैं तो इस तरह के आप कोई भी कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीट मैं आपको वीडियो बना के दूं तो मैं आपको वो भी बना के दे दूंगी। अच्छा अब मैंने ये सोचा है कि मैं आपको ना हर एक वीडियो के बाद एक टिप दूंगी, वो बिल्कुल हर्बल टिप होगी। जैसे कि आजकल मौसम आपको पता है कैसा है, कभी सर्दी है कभी गर्मी है, बारिश हो रही है कोई पता नहीं है। तो ऐसा में मुझे खुद भी ये फील हो रहा है कि मेरी बैक में इतनी पेन क्यों हो रही है, हत्ता कि मेरी कभी नहीं हुई।
मेरे लेग्स में इतनी पेन क्यों हो रही है, तो वो मेरी कभी भी नहीं हुई। तो आपने सिर्फ ये करना है कि आपने हल्दी और हींग का, आपको पता होगा किसी भी पंसारी की दुकान से जाएं आपको हींग मिल जाएगी, और काली मिर्च, ये अपने बराबर मिकदार में ले लेनी है। यानी कि आपने अगर एक टेबल स्पून लिया है तो सब सब टेबल स्पून जाएगा। क्वांटिटी आपने एक लेनी है, ठीक है। उसको आपने अच्छी तरह से पीस लेना है और उसको आपने बाय माउथ वाटर के साथ ले लेना है। आप बिलीव करें, आपके पेन किलर से जो आपके लिवर, आपके मैदे को बर्बाद कर रहे हैं ना, उससे आपकी जान छूट जाएगी। ये बहुत ही अथेंटिक मैं आपको बात बता रही हूँ। आप एक दफ़ा आजमा के देखें और मुझे बताएं कि मैंने ये आपको एक टिप दी है। एक मैं आपसे ये बात करूँगी और एक वो बहुत ज़रूरी और हमारी बच्चियों के लिए बहुत ज़रूरी है। लोगों के ना जो दांत होते हैं वो पीले हो जाते हैं, कुछ के स्मोकिंग की वजह से हो जाते हैं, कुछ लोगों के नेचुरल होते हैं। तो सिर्फ करना ये है कि एक गिलास पानी ले लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा सिरका डाल देना है। तो जो आपका टूथ ब्रश है ना, आपने उसको उसके अंदर डाल देना है फॉर 15 मिनट्स। उसके बाद जब आपने ब्रश को निकालना है, आपने उसके ऊपर हल्का सा चुटकी से नमक डालना है और ऊपर पेस्ट करके आपने अपने दांतों को 1 हफ्ता उससे आपने अपने टीथ ब्रश करने हैं। उसके बाद पहले की तस्वीर भी खींचिएगा और उसके बाद की भी पिक्चर लीजिएगा और मुझे आपने बताना है कि कितना ह्यूज डिफरेंस है। आपका टीथ का कलर ही चेंज हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं, मैं आपको हर वीडियो में एक ना एक टिप ज़रूर दूंगी जो बिल्कुल हर्बल है, जो आपकी किचन में चीज़ें सब मौजूद हैं। तो फिर मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है, अगर मेरे से कोई इसमें मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए मैं सॉरी करती हूँ पहले से। और आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं कहीं पे भी मैं गलत हूँ तो। और आप मुझे प्लीज़ बताएं कि मैं आपको इसके बाद किसके बारे में बताऊँ, क्या वीडियो बनाऊँ जो आपको बहुत अच्छी लगे। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आई एम अ बिगिनर। मैंने आपको पहले भी जैसे बताया है। और मेरी पहली वीडियो उठा के देख सकते हैं उस पर कितने व्यूज़ आए हैं, तो आपको वहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं पता। लेकिन मैं इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुँचाना चाहती हूँ कि मेरे पास नॉलेज है तो मैं आगे क्यों ना पहुँचाऊँ। ये हमारी सुन्नत भी है कि आपके पास अगर इल्म है तो आप उसे आगे पहुँचाएँ। तो आप काइंडली जो टिप्स हैं उनको उनको ज़रा आजमाएं और मुझे बताएं कि उन्होंने कितना वर्क किया है। और ये बनाना बहुत आसान है। अगर आपसे फिर भी नहीं बन रहा तो मैं आपको पूरा मेकिंग प्रोसेस इसका बता दूंगी कि किस तरह आपने इसको बनाना है। तो ये आज हमारी इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। अभी मैंने सोचा नहीं है कि मैं इसको क्या नाम दूंगी। आप कुछ भी इसका नाम दे सकते हैं, क्यूटी जेल विद फ्री अरेजर इन इट, और वट एवर यू वांट, कोई भी नाम दे सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। कहा सुना माफ़। और प्लीज़ मेरी इस्लाह करते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब आप कर दें और फॉलो भी कर लें, टिप्स के लिए भी और जो जो मैं चीज़ें साथ साथ बना रही हूँ उनके लिए भी। तो थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आप सबका मुहाफ़िज़ और हर घर में खैर हो, और अल्लाह ताला हर एक को शिफाए कामला अता फ़रमाए। थैंक यू जी। अल्लाह हाफ़िज़।